हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसके पहले हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। उसको देखने के बाद आप एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करते हैं। आइए बोर्ड पर एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सभी नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको राइट करना है। तो प्राइम फैक्टर्स चलिए निकालते हैं। 140 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना है आपको। तो 140 राइट करेंगे। 2 कितने टाइम्स है? 2 बार है, तो 2 टू पावर 2 राइट कर दिए। मल्टीप्लाई 5 एक बार, मल्टीप्लाई 7। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना, तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिया, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर दिए। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करेंगे 156। इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी, यहाँ पे होगा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर 2 से डिवाइड है, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। तो 156 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 टाइम्स है, 2 टू पावर 2 राइट करेंगे। मल्टीप्लाई 3 एक बार है, तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। चलेंगे पार्ट थर्ड पर। 3825, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 3825, ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 22। 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। फिर उसके बाद फिर 3 से चेक कर लेंगे। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखेंगे 3 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है, तो 5 से कर लेंगे। 5 8 जा 40 और 2 बचा यहाँ पे, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 जा 5 1 जा 5, 3 5 से 1 जा 35। फिर 17 से डिवाइड करें, 17 1 जा 17। तो 3825 का प्राइम फैक्टर राइट करेंगे। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 3 टू पावर 2 राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है, तो 5 टू पावर 2 राइट कर देंगे। मल्टीप्लाई 17 एक टाइम्स है, एक बार है, तो 17 कर देंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। और इसके 2 पार्ट और हैं, पार्ट 4, पार्ट 5। इसको हम आपको दे रहे हैं। आप जैसे क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करवाएं, सेम ऐसे ही आपको पार्ट 4 पार्ट 5 भी सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट का पार्ट 4 है 5005 और पार्ट 5 जो है इसका 7429। 7429, इसको आपको अपने से फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन 1 नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इसमें आपको नंबर्स गिवन है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
जो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसी पे रख के आपको वेरीफाई करना है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको हम अच्छे से इसके बारे में बताए हैं, तो इसको देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद इस पे रख के वेरीफाई कर देंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 26 2 1 जा 2 2 3 जा 6, फिर ये 13 से डिवाइड करें 13 1 जा 13, फिर 91 को इसी तरह से प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो 7 से 13 टाइम्स में, फिर 13 1 जा 13। आगे सॉल्व करें। 26 का प्राइम फैक्टर ऐड कर देंगे। 26 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या है इसके फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 13। एलसीएम देखेंगे तो क्या आ गया इसका। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन दोनों में जो कॉमन होगा उसको भी राइट करेंगे एक बार, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी हम राइट कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, 2 को राइट कर लिया, मल्टीप्लाई 7 यहाँ पे 7 ऊपर नहीं है तो 7 राइट कर लिए, मल्टीप्लाई 13 दोनों में कॉमन है, 13 को हम एक बार लिख लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, देखिए क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो आ जाएगा आपका 182। एलसीएम आपका आ गया 182। एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ में दोनों नंबर्स में जो कॉमन होता है उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो दोनों में कॉमन देखेंगे तो 13, तो 13 ही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आ गया 13। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो सॉल्व करेंगे। एलसीएम है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ आया है 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गिवन है 26 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है 91। इसका मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे, इक्वल 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे 91 से। तो दोनों का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2366। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और इधर भी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2366। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट कर देंगे, इक्वल कर लेंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर राइट कर देंगे, दोनों साइड इक्वल हो गया तो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए सेम वही चीज, पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 510, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये देखेंगे 3 से, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से 17 टाइम्स में, फिर 17 1 जा 17। 92 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 23 1 जा 23। लिख देंगे यहाँ पे 510 इज इक्वल टू फैक्टर इसके 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 के फैक्टर राइट कर देंगे। 92 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। एलसीएम देखेंगे। एलसीएम मैंने बताया कि जो कॉमन होगा उसको एक बार राइट करेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी राइट कर लेंगे। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, दोनों में कॉमन है, 2 1 टाइम
फिर उसके बाद ये 2 है, 2 राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई ये 3 है, 3 राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 5 है, 5 राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 17 है, इसको राइट कर लेंगे, ये 23 है, इसको भी राइट कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी का, जो आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो आप लोग, 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 2 3 4 6 0। एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करना है आपको, कॉमन देखना है, तो 2 दोनों में है 2 लिख लेंगे, और कहीं पे कॉमन नहीं दिख रहा है तो एचसीएफ इसका हो गया 2। फिर वेरीफाई करेंगे, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। एलसीएम आपका आया है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ है ये 2, इक्वल करेंगे, फर्स्ट नंबर है 510 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर है 92, राइट कर लिए। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 2 का 0 में मल्टीप्लाई, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 9 हो गया, और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0 एलसीएम हो गया। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इतना हो गया, इक्वल इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 9 2 0, इधर भी दोनों साइड सेम नंबर आ जाएगा। तो ये भी आपका वेरीफाई होगा। तो सेकंड पार्ट भी हो गया, और इसका एक पार्ट और है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को हम आपको दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने करवाया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी करना है। तो थर्ड पार्ट हम साइड में लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको आप अपने से सॉल्व करिएगा। तो थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं 336 एंड 54। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। इसको पहले आपको जैसे ये दोनों क्वेश्चन करवाए सेम ऐसे ही आपको कर लेना है। प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है, फिर एचसीएफ फाइंड करना है, फिर उसके बाद रिलेशन पे रख कर वेरीफाई कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। क्वेश्चन नंबर 3 में LCM and HCF फाइंड करना है by applying prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM and HCF फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। राइट करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही 15 का प्राइम फैक्टर राइट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 का प्राइम फैक्टर राइट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7। अब आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू राइट करेंगे। एलसीएम में आपको हमने बताया कि जो सभी नंबर्स में कॉमन होगा उसको एक बार राइट करेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं होगा उसको भी राइट कर लेंगे। जैसे देखेंगे 2 और इसमें है, इन दोनों नंबर्स में नहीं है, तो 2 एक बार मल्टीप्लाई, 2 इसमें भी है, यहाँ भी है, और कहीं 2 नहीं है तो 2 राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तीनों में कॉमन है तो एक बार इसको राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे और कहीं नहीं है तो 5 भी राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई 7 यहाँ है और कहीं नहीं है तो 7 भी राइट कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। एलसीएम आ गया 420। एचसीएफ फाइंड करेंगे।
एचसीएफ फाइंड करने के लिए सिर्फ कॉमन देखना होता है, जो तीनों में जितने भी नंबर्स हैं उसमें जो सभी में है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 3 3 3 3 तीनों में है तो इसका एचसीएफ हो गया 3। ऐसे ही पार्ट सेकंड करेंगे। 17 का फैक्टर 17 मल्टीप्लाई 1, 17 17 से कैंसिल होगा तो 17 हो गया। 17 मल्टीप्लाई 1 23 के करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई 1। 29 का करेंगे तो 29 मल्टीप्लाई 1। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना, जो सभी में कॉमन हो उसको राइट करेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी राइट कर लेंगे। जैसे 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 और 1 तीनों में कॉमन है तो 1 भी राइट कर देंगे। एलसीएम हो जाएगा, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए आप लोग, मल्टीप्लाई करने पे 11339 तो एलसीएम ये आ गया आपका। एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो तीनों में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। तो 3 नंबर्स हैं, तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ इसका आ गया 1। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 हो गया। इसके बाद हम पार्ट 3 भी है इसका। पार्ट 3 हम राइट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, इसको अपने से आपको सॉल्व कर लेना है। तो पार्ट 3 इसका है 8 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 इसको आपको अपने से सॉल्व करना है। पहले तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, फिर उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ सेम कुछ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट की तरह से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ नंबर है 306657 इज इक्वल टू 9। फाइंड एलसीएम। दो नंबर्स आपको 306 और 657 गिवन है और उसका एचसीएफ आपको गिवन है 9। एलसीएम फाइंड करना है। सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम नहीं फाइंड करना है। इसमें आपको रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ से एलसीएम फाइंड करना है। तो रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम एज इट इज। एचसीएफ आपको गिवन है 9 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गिवन है 306 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर गिवन है 657। एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657। 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 9 से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और यहाँ पे बच जाएगा 3, हो जाएगा 36। तो 9 4 जा 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देना 34 मल्टीप्लाई 650 22338 मल्टीप्लाई कर लेना आप 34 मल्टीप्लाई 657 आ जाएगा 22338। तो एलसीएम फाइंड करना, एलसीएम आपका आ गया 22338। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कंप्लीट हो गया, इसको नोट करिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। चेक whether 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number n। इसमें आपको फाइंड करना है 6 to power n है
कैन एंड विथ जीरो, डिजिट जीरो, क्या ये जीरो पर एंड होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 6 टू पावर n मीन्स 1 रखेंगे तो 6 ही होगा, 6 टू पावर 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ये सभी नंबर क्या जीरो पर एंड होंगे कि नहीं होंगे, चेक करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन 6 टू पावर n कैन एंड विथ जीरो इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जीरो पर तब वो ही नंबर जीरो पर एंड होगा जो जिसमें 2 and 5 दोनों उसके प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में होगा। जैसे 6 हम लेते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसमें 2 तो है इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में, 5 नहीं है। और ऐसे कोई और नंबर हम 36 ले लेते हैं, 6 टू पावर 2 करेंगे, नेचुरल नंबर 2 रखें, 36 आ जाएगा। तो 36 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये हो गया। इसमें भी 2 तो है इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में, बट 5 नहीं है। तो अगर 2 और 5 दोनों होगा तभी ये क्या होगा, जीरो पर एंड होगा। 6 पावर n कैन एंड विथ जीरो इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। अगर 2 और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर होंगे तभी वो नंबर जीरो पर एंड होगा। तो जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 10 ले लेते हैं, 10 क्योंकि जीरो पर एंड हो रहा है, इसके प्राइम फैक्टर अगर फाइंड करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो जीरो पे एंड हो रहा है, इसमें 2 भी इसका प्राइम, 2 भी है और 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो जिसमें 2 and 5 दोनों प्राइम फैक्टर होंगे वही नंबर जीरो पर एंड हो सकता है, जैसे कि अभी एग्जांपल 10 है। और कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए 20 ले लिए, 20 भी जीरो पर एंड हो रहा है, इसके भी अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे उसमें भी 2 and 5 दोनों इसके प्राइम फैक्टर होंगे। देखिए 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 2 भी है 5 भी है, दोनों इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो जिसमें 2 and 5 बोथ आर प्राइम फैक्टर वही नंबर जीरो पर एंड हो सकता है। जिस नंबर में 2 and 5 दोनों नहीं होंगे वो नंबर जीरो पर एंड नहीं हो सकता है। तो ये एग्जांपल हो गया। यही चेक करना था कि ये जीरो पर एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है। यहां पे लिख देंगे सिंस 5, इसमें देखेंगे 2 तो है 5 नहीं है दोनों में, तो 5 इज नॉट इट्स प्राइम फैक्टर, 5 इज नॉट इट्स प्राइम फैक्टर, 5 is not its prime factor, so 6 to power n cannot end with 0, so 6 to power n cannot end with 0। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। इसको एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 7 multiply 11 multiply 13 प्लस 13। तो फर्स्ट नंबर को x लेट कर लिए, सेकेंड नंबर को y लेट कर दें। y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। सॉल्व कर लेंगे आगे। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या नंबर आता है।
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 1001 प्लस 13 ऐड करेंगे 314101, तो नंबर आ गया 1014। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 5 ऐड कर देंगे। तो सभी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 5040 प्लस 5, तो हो गया 5045। तो दोनों नंबर्स आ गए, x इक्वल टू 1014 और y इक्वल टू 5045। अब इसको चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 1014, 2 5 जा 10, 0 करेंगे, 2 7 जा 14, 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 20 हो गया, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। फिर 13 से करेंगे, 13 1 जा 13 और फिर 13 13 जा 69, फिर 13 1 जा 13, तो 1014। इसके फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। इसके भी फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 5045, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 0 5 9 जा 45, फिर सेम नंबर से हम कर देंगे डिवाइड, आ जाएगा 1। दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकल आए। 5045 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1009। इसको पहले सॉल्व कर ले। x इक्वल टू लेट कर लेना फर्स्ट नंबर को, y इक्वल टू सेकेंड नंबर को लेट कर लेना, फिर सॉल्व कर लेना है और इसको भी सॉल्व कर लेना। ये नंबर आ गया x इक्वल टू, ये नंबर आ गया y इक्वल टू आ गया। उसके बाद प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेना है दोनों नंबर के और दिखाना है, मुझे एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, कंपोजिट नंबर 2 फैक्टर्स, मीन्स किसी भी नंबर्स के अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा मीन्स वो स्वयं नंबर और 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा भी उसके फैक्टर हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे मोर देन 2 फैक्टर और यहाँ भी मोर देन 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। तो यही एक्सप्लेन करना था कि ये कंपोजिट नंबर है। तो जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर, इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस क्वेश्चन को पहले आपको अच्छे से समझ लेना है, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक सर्कुलर पथ है, इसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट्स लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, वही रवि 12 मिनट्स लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में। मीन्स रवि फास्टर देन सोनिया, रवि जो है सोनिया से ज्यादा तेज चल रहा है। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट्स बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम एंड गो सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, मतलब जो नंबर्स हैं 12 और 18 दोनों का एलसीएम जो आएगा वही
इसका आंसर हो जाएगा, मतलब उतने ही मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो 12 एंड 18 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टर 2 6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 का एलसीएम 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 18 के फैक्टर राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम कॉमन 2 है, 2 राइट करेंगे, फिर 2, फिर उसके बाद 3 कॉमन है, 3 राइट करेंगे और 3 ये बच रहा है, इसको राइट कर लेंगे। तो एलसीएम जो है आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो आंसर आ गया 36। 36 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो यही आपका आंसर है। सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। मीन्स दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो जो एलसीएम आएगा उतने मिनट के बाद दोनों सेम पॉइंट पर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। आगे लिख देना, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट के बाद सोनिया एंड रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस तरह से चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट होता है। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखे रहेंगे तभी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।